डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो हमें छोड़कर जा चुका है। बस अब हमारी बहू का ही सहारा है। हमारी बहू की कोख में हमारे खानदान की आखिरी निशानी है। जी। इसे आप कुछ मत होने दीजिएगा डॉक्टर साहब। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तुम ही मेरे माँ बाप का सहारा हो, हमारी आने वाली संतान। इसका ध्यान रखना, इसको पालना पोसना और बड़ा आदमी बना। इसे कुछ मत होने दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। गणपत, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ इमीडिएटली। तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत बेटी, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। विश्वास रखिए, जच्चा और बच्चे को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं डॉक्टर साहब। हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही है, इसे ले लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल आप जैसों की मदद के लिए ही बनाया गया है। डोंट वरी। नर्स, फॉर्म भरवा लीजिए। सारी रात बीत गई पर अभी तक कोई खबर नहीं है। डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ? आपकी बहू ठीक है, पर बच्चा कैसा है? बताइए ना, मुझे पोती हुई कि पोता? जी आपको पोता हुआ था, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मेरा बच्चा जिंदा है। साधना, साधना चुप रहो। मैंने उसके रोने की आवाज सुनी है। छोड़ो मुझे। मेरा बच्चा जिंदा है, जिंदा है मेरा बच्चा। साधना, हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मर सकता। चुप रहो, मुझे मेरा बच्चा लाके दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बेटी, बाबू, इनसे कहिए ना मुझे मेरा बच्चा लाके दे दे। धीरज रखो बेटी, धीरज रखो। शायद ये हमारे कर्मों का ही दंड है जो ईश्वर हमें दे रहा है। अपने आप को संभालो बेटी, अपने आप को संभालो। नहीं, आप कहिए ना। मैं अपने बच्चे को ढूंढ निकलूंगी। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बहू, रुक जाओ बहू, कहाँ है मेरा बच्चा? संभालो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। संभालो अपने आप मेरा को। बच्चा। बहू, डॉक्टर साहब, मेरी बहू। देखिए जो हुआ उसके लिए हमें काफी अफसोस है। आप लोग प्लीज अब इन्हें यहाँ से ले जाइए। हमारे हॉस्पिटल के बाकी मरीज परेशान हो रहे हैं इनकी वजह से। प्लीज इन्हें ले जाइए। ठीक है।
अल्ले मेरा मुन्ना, क्या हुआ बेटा तुझे? मुझसे बात क्यों नहीं करता? मुझसे नाराज है? अच्छा देख, यहाँ देख, मुझे माफ कर दे। हाँ, आपसे मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। हाँ? साधना बेटी, देख बेटा, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा ले। देख ना माँ, ये ना मुझसे बात करता है और ना कुछ खाता है। सच को स्वीकार कर ले साधना, अब हमारा पोता इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। ये आप क्या कह रही है माँ? ये देख, ये रहा तेरा पोता। साधना, साधना कैसी हो? कांता देखना, बच्चे के गम में ये पागल हुए जा रही है। अब यही तो हमारा सहारा है। अगर यही ऐसा करेगी तो हम किसके पास देखेंगे? बहन, तुम्हारे परिवार के साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। अगर तुम लोग न्याय के देवता शनिदेव की उपासना करो तो वो तुम्हारे परिवार को अवश्य ही न्याय दिलाएंगे। क्या वो मेरे बच्चे को भी ठीक कर देंगे? हाँ। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्त। मैं अभी अपने बेटे को शनिदेव के पास ले जाती हूँ। चल बेटा, चल। छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला। शनिदेव, देखो ना, देखो ना मेरा मुन्ना कितना बीमार है, ना कुछ खा रहा है और ना कुछ बोल रहा है। इसे ठीक कर दीजिए ना। हाँ? कांता चाची है ना? कांता चाची, वो कहती है कि आप सबका न्याय करते हो, सबके संकट हर लेते हो। तो मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। मुन्ना, मुन्ना, हे मुन्ना, बोल ना, मुन्ना बोल। देख, देखिए तो, ये तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। साधना, एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं बोलता। हम जानते हैं तुम अपने बच्चे की बोलने की प्रतीक्षा कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय कह रहा है कि वो बच्चा जीवित है, जो कि सच है। हम युगों युगों से न्याय करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। हम कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में आकर न्याय कर सकते हैं। प्लीज। खुश? कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। आइए बैठिए। हाँ। ये लीजिए डॉक्टर, बच्चे के बदले जैसा तय हुआ था, पूरे 1 लाख रुपए। ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप लोगों को 50,000 और देना होगा। देखिए, बात यह है कि वो लोग बहुत गरीब हैं, और फिर लड़के का मामला है। सच पूछे तो हमारे लिए वो लोग भगवान से कम नहीं है डॉक्टर। ये लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं एक बार इस बच्चे की माँ से मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल।
वो लोग आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग भूल जाइए कि ये बच्चा कहाँ से आया है। बस ये समझिए कि आज से आप दोनों ही इसके माता पिता हैं। ओके देन, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत क्यूट है ना? डॉक्टर, जब से ये तरीका हमारे हाथ लगा है, हमारी तो लॉटरी लग गई। साधना, इन दोनों ने ना केवल तुम्हारे बेटे को छीना है, परंतु तुम्हारे बूढ़े सास ससुर की खुशियों को भी छीना। इस पाप कर्म के लिए इन लोगों को दंड मिलना निश्चित है। डॉक्टर आहूजा, मैंने चेक कर लिया है। हमारे अस्पताल में अगले महीने कुल मिला के 5 बच्चे पैदा होने वाले हैं, जिसमें से 2 गरीब हैं, जो हमारे काम आ सकते हैं। गुड। क्या? कम इन। जी? डॉक्टर साहब, ये हमारी ओर से आपके लिए भेंट। क्या है सब? क्या है ये सब? ये तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। बाहर 3 टोकरे और सूखे मेवों के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे अस्पताल में बंटवा दीजिए, कोई भी बीमार रह न जाए। लेकिन आप हैं कौन साहब, और आप ये सब यहाँ क्यों लेकर आए? बस यूं समझ लीजिए डॉक्टर साहब, हम अपनी दौलत लोगों में बंटवा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जाने के बाद उस दौलत को संभालने वाला कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। अच्छा होगा यदि ये सब आप लोगों के काम आ जाए। साहब एक बात बताइए, अगर हम आपको एक वारिस दिलवा दें तो हम आपको मुंह मांगे कीमत दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करना होगा। आप रुपए पैसों की चिंता मत कीजिए। ये कैसे हो सकता है? वो क्या है ना साहब कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो गरीब होते हैं, बच्चे को पालने का खर्च उठा नहीं पाते हैं, तो ऐसे गरीब लोग पैसा लेकर अपना बच्चा दान कर देते हैं। आप जैसे अमीर लोगों को औलाद यानी कि वारिस मिल जाता है, और वो बेचारे गरीब लोग, उन्हें गुजारे के लिए थोड़ी दौलत मिल जाती है। ये तो आप बहुत भले का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे अब ये बताइए हमें क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, आप कल सुबह यहाँ 1 लाख रुपया लेकर आ जाइए। बच्चे को गोद लेने के जो कागजात हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो मैं तैयार रखूंगा, फिर आपको अपनी दौलत में बांटनी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, कल आप कागजात तैयार रखिए, हम रुपए लेकर आ जाएंगे। जी, प्लेजर मीटिंग। अब तुम लोगों पर हमारी दशा आरंभ होती है। तुम लोग लोभ के चक्र में फंसकर अपने दंड तक स्वयं पहुंच जाओ। एक लॉटरी और लगी।
सच है, इस संसार में मां जैसा कोई स्वार्थहीन हो ही नहीं सकता। इस संसार का सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता है मां। केवल एक मां ही है जिसका रोम रोम अपने बच्चे को पुकारता है। बच्चे की पीड़ा कोई समझता है तो मां। बहन, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा तो लो। नहीं नहीं, जब तक मेरा मुन्ना दूध नहीं पी लेता मैं कुछ नहीं खा सकती। बहन, यदि तुम्हारे शरीर में भोजन नहीं जाएगा तो तुम अपने बच्चे को दूध कैसे पिला पाओगी? और जब शनिदेव पर आस्था रख दी है तो समझ लो शनिदेव ने अपने न्याय का चक्र आरंभ कर दिया होगा। तुम कुछ खा लो, तुम्हारा बेटा भी ठीक हो जाएगा। शनिदेव मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे ना? तुम्हारा बेटा ठीक भी हो जाएगा और तुमसे बात भी करेगा, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ खाना होगा। आओ बहन, शनिदेव का प्रसाद ही खा लो। आजा आजा मुन्ना, प्रसाद खाएंगे। रौद्रयमोऽथ बभ्रूः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। ॐ सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधर पन्नगा। हम जानते हैं साधना, तुम्हारी आत्मा अपने बेटे के लिए व्याकुल है। हम शीघ्र ही तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटाएंगे। आइए आइए, थैंक यू। बैठिए। अब बताइए कैसा है हमारा बच्चा? और सुबह से कुछ बात की कि नहीं इसने? आज सुबह से बहुत चुप है, कोई हरकत ही नहीं कर रहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो ऐसे मौके पर कुछ भी हो सकता है। अरे पद्मा, हमारा बच्चा तो बहुत शैतान है। कैसे हाथ पैर चला रहा है। एक सेकंड। कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा है हमसे। ये बिल्कुल ठीक है, पर आपकी परेशानी का तो कोई सिर पैर ही नहीं। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, पिता हूँ मैं उसका। वैसे अपने बच्चे का अलग ही प्यार होता है, लेकिन वो लोग कितने निर्दयी होते होंगे जो पैसे के लिए दूसरे के बच्चों को बेच देते हैं। पड़ोसन बता रही थी आजकल ये सब बहुत होता है। छोड़ो ना, हमें इससे क्या। पद्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने वाने को लेके आओ। आराम से। पद्मा को मेरे इस काम के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर, आपने उस आदमी से बस 1 लाख रुपए क्यों मांगे? अगर आप 2 लाख मांगते तो वो भी दे देता। कम इन। डॉक्टर साहब, हम रुपए ले आए हैं, अब बताइए हमें क्या करना होगा। बैठिए। ये देखिए साहब, बच्चे के माता पिता ने यहाँ दस्तखत कर दिए हैं, आप भी यहाँ कर दीजिए। और ये पैसे मुझे दे दीजिए,
बच्चा आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यदि आप लोग भी यहाँ सही कर देते तो हमें संतुष्टि हो जाती। क्यों नहीं? डॉक्टर प्लीज। ये लीजिए। ये आप लोगों को शर्म नहीं आती? समाज के रक्षक बनते हो और भक्षकों वाले कर्म करते हो। तुम लोगों के विरुद्ध हमें प्रमाण मिल चुके हैं। हम क्राइम ब्रांच से हैं। अब तुम लोगों को दंडित होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम पापियों के साथ ऐसा ही करते हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी मां बनने वाली है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें पकड़वा कर आपको क्या मिलेगा? आपको जो कुछ चाहिए हम देंगे ना आपको, हम देंगे आपको। अब तक आप लोगों ने कितने बच्चों को बेचा है और कितना रुपया कमाया है? जी 7 बच्चों को बेचा है, 5 लाख मिले। यदि आप लोगों ने जो रुपया कमाया है उसमें से हमें आधा दे देते हो तो हम ये प्रमाण छिपा सकते हैं। जी, हमें मंजूर है। तो ठीक है, कल रुपए तैयार रखना, हम कल आएंगे। जी। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, क्या बात है? इतने परेशान क्यों? मुझे किसी आदमी को जरूरी काम की वजह से 2.5 लाख रुपए देने हैं पद्मा। क्या? तुम एक काम करो, हमारे घर में जितना पैसा रखा है सब लेकर आओ। बात क्या है? इतना पैसा क्यों चाहिए? सवाल मत पूछो पद्मा, मैं जो कह रहा हूं वो करो। जाओ पैसे लेकर आओ। अब तुम्हें दंड देने का समय आ गया है। जिनके लिए तुमने पाप का धन इकट्ठा किया था, अब उसी के सामने तुम्हारे झूठ का भेद भी खुलेगा। हे शनिदेव, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने हमें इतना प्यारा सा बेटा दिया। मेरा मुन्ना सो रहा है। लगता है बेचारी माँ नहीं बन सकी।
और शायद इसीलिए पागल हो गई। हे शनिदेव, इस बेचारी की भी गोद हरी कर देना। जय शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय 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 जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। शनिदेव शनिदेव, जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। अब मैं पहले से ठीक हूँ। लगता है हमारे लाडले को अभी इस दुनिया में आने में समय है। आप हमने सुना आप पिता बनने वाले हो, तो हमने सोचा क्यों ना आपको बधाई दे दें। कागजात? अच्छा किया जो आप यहाँ बधाई देने चले आए। कागजात सब तैयार हैं, मेरे ऑफिस में हैं, आप वहाँ वेट कीजिए, मैं आता हूँ। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जी मैं अभी आता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने पति के पाप कर्मों की जानकारी हो जाए। पूरे 2.5 लाख है, गिन लीजिए। आपको क्या लगता है रुपए देने से आप निर्दोष बन जाएंगे? आपको किसी और को भी जवाब देना है। किसको? बहन जी, पद्मा, तुम यहाँ? जब मुझे इन्होंने तुम्हारी सच्चाई बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब सब अपनी आंखों से देखकर मुझे तुमसे घिन हो रही है। क्या 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 देखा तुमने? कि ये रिश्वत लेकर ये आपको बच्चे बेचने के नाम से बचा दे। झूठ है ये पद्मा, इस तरह से झूठ है। वो तो मैंने इनसे कुछ रुपए उधार लिए थे, वो मैं चुका रहा था। अच्छा, आप हमारा उधार चुका रहे हैं? हाँ। तो आपको इस कागज के बारे में क्या कहना है? डॉक्टर साहब, आपसे कुछ और लोग भी मिलना चाहते हैं। तुमने मेरे बच्चे को बेच दिया और कहा कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। तुम आदमी नहीं, शैतान हो, शैतान। रुक जाइए। आप लोगों का बच्चा आप लोगों को मिल जाएगा, परंतु कानून अपने हाथ में मत लीजिए।
छोड़ दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक ऐसे इंसान की छाया में पले जो दूसरों के बच्चों का व्यापार करता हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। पद्मा, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना मैं खुद को और अपने बच्चे दोनों को मार दूंगी, समझे? पद्मा प्लीज। मेरा घर बर्बाद हो गया। अरे मैं तो ये सब कुछ अपनी बीवी, अपने बच्चे के लिए कर रहा था, और आज वो ही मुझसे छिन गए। ये सब मैंने क्यों किया? क्यों किया सब मैंने? क्यों किया? ये मैंने क्या कर दिया भगवान? ये मैंने क्या कर दिया? यदि अपने पाप कर्मों को धोना चाहते हो तो प्रायश्चित करो डॉक्टर साहब, प्रायश्चित करो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर उठिए, उठिए प्लीज उठिए। ये सब क्या है? दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ कहा था कि बच्चा किसी ने दान नहीं किया है। ये तो मैंने चुरा कर आप लोगों को दिया था, और जो पैसे आप लोगों ने दिए थे वो मैंने रख लिए थे। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, अगर ये बच्चा मैंने उसकी मां तक नहीं पहुंचाया ना, तो मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। फिर मैं जीवन में कभी अपने बच्चे के मुंह से पिता शब्द नहीं सुन पाऊंगा। मुझे ये बच्चा दे दीजिए प्लीज, मुझे ये बच्चा दे दीजिए। अब ये हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को आपको नहीं दे सकते। आप चले जाइए यहाँ से। आप लोगों को इस नन्ही सी जान से इतना लगाव हो गया है कि अब आप लोग इसे लौटाना ही नहीं चाहते। सोचिए उस मां के बारे में जिसने 9 महीने इस नन्ही सी जान को अपनी कोख में रखा। उसकी क्या दशा हुई होगी? देखिए भाई साहब, आप जो कुछ भी कहिए, मैं अब इस बच्चे को किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। बहन, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। उस दिन शनि मंदिर में जिस औरत से आप मिली थी, ये बच्चा उसी का है। मेरा मुन्ना सो रहा है, सो रहा है। बहन, उस बहन की सहायता आप ही कर सकती हैं। उस माँ की हालत देखने के बाद मैं इस बच्चे को अपने पास रखने का पाप नहीं कर सकती। नहीं। चलिए, चलिए इस बच्चे को लौटा आए। चलिए। धन्यवाद बहन।
साधना बहन, साधना बहन, साधना बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ही आपका कसूरवार हूँ। मैंने ही आपके बच्चे को आपसे छीन लिया। मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है, बस कुछ बोल नहीं पाता है। कोई मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुनवा दो, मुझे इसकी आवाज सुनवा दो, मेरी मदद कीजिए। बहन, लाओ, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा बच्चा। जिद मत करो, लाओ ये आप इसे क्या मुझे कह दे रहे हैं? ये मेरा बच्चा है। बहन, तुम्हें अपने बच्चे की आवाज सुननी है ना? बोलो, सुननी है ना? तो दे दो इसे। दो। लाओ। लो बहन, लो, अपने बच्चे की आवाज सुनो। ये मेरा बच्चा है? हाँ बहन। शनिदेव ने मुझे मेरा बच्चा लौटा दिया। जहाँ भक्ति विश्वास वही है रक्षक पालनहार। सभी कार्य संपूर्ण हुआ है शनि जी का चमत्कार। शुक्रिया शनिदेव, आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। शुक्रिया। डॉक्टर आहूजा, बच्चे चुराने और उन्हें बेचने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। और हाँ, डॉक्टर बबीता ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अच्छा है कि आप भी इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपना जुर्म कबूल है। ले चलिए मुझे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। ले चलिए मुझे, ले चलिए मुझे। चलो। ये चमत्कार सिर्फ शनिदेव की वजह से हुआ है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अपने पाप कर्म को स्वीकारना और धर्म के मार्ग पर कदम रखना ही तुम लोगों का प्रायश्चित है। कारागार का दंड ही तुम्हारे पाप कर्मों का दंड है। शनि महिमा। तुम दोनों पति पत्नियों ने हमारी बहुत आराधना की है। शीघ्र ही तुम लोगों को संतान की प्राप्ति